हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबेल में स्वागत करता हूं। तो आज हम देखेंगे यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर पेपर सेट देखेंगे जो कि 13 दिसंबर 2017 का है और इस सेकंड पाली का है। ठीक, द्वितीय पाली का है, सेकंड शिफ्ट का पेपर हम संपूर्ण हल देखेंगे। इसमें 40 क्वेश्चन हिंदी के, 40 मूल विधि संविधान या फिर जीएस के और 40 क्वेश्चन मैथ के और 40 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे गए थे। ठीक, टोटल 160 क्वेश्चन थे और समय अवधि कितनी थी? 2 घंटे की। ठीक, तो चलिए देखते हैं। और उसके पहले क्या करना है कि हमने अपने चैनल बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर डाल रखे हैं जो आपको लिंक में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दिए जाएंगे। वहाँ पे जाकर के और भी आप प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हैं और भी हम आगे डालते रहेंगे। उसके लिए करना क्या होगा, आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना है जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि ये 13 दिसंबर के सेकंड बैच का है। ठीक, इसमें पहले हम देखेंगे 40 हिंदी क्वेश्चन, फिर 40 जीएस के होंगे, मूल विधि की जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसमें आ जाएगा और 40 मैथ के, 40 रीजनिंग क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखेंगे हिंदी से। तो वह महिला बहुत विद्वान है। देखिए यहाँ पर क्या है कि अशुद्धि कैसी है ना, लिंग संबंधी है, कारक संबंधी, वचन संबंधी, संख्या संबंधी। तो हम देखते हैं क्या कि यहाँ पर लिंग संबंधी अशुद्धि है। देखिए महिला विद्वान थोड़ी होती है, महिला क्या होगी? विदुषी होगी। क्या? ठीक है, विद्वान का अगर स्त्रीलिंग बना देंगे तो क्या हो जाएगा? विदुषी हो जाएगा। ठीक, विदुषी। ठीक, तो इसको हम विद्वान नहीं, यहाँ पर हमें विदुषी होना चाहिए था। ठीक, इसलिए ये क्या हो जाएगा? हमारा लिंग संबंधी गलत है। क्या? क्योंकि यहाँ विद्वान जहाँ विदुषी होना चाहिए ना, लिंग में दिक्कत है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? कौन सी शुद्धि है? लिंग। ठीक, चलिए अगला है महान का विपरीतार्थ क्या होगा? महान का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए महान, वीर, धीर, सज्जन, ये सब एक ही कैटेगरी होते हैं लगभग। और तुच्छ क्या होता है? तो महान का तुच्छ मतलब कि एकदम नीच, जैसा नीच टाइप का। ठीक, तो महान हो तो एकदम नीच हो। ठीक, तो हमारा तुच्छ क्या हो जाएगा? इसका विलोम शब्द। हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए रिक्त स्थान भरने वाले से हैं। इस तरह क्वेश्चन आपको हर एक सेट में 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं। ठीक, अगला है स्वास्थ्य से समस्याओं, स्वास्थ्य से फिर स्पेस से समस्याओं के लिए हम दवाओं का सेवन करते हैं और कई उपाय हैं। ठीक, तो देखिए हम यहाँ पर क्या भर सकते हैं? तो हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या भर सकते हैं? देखिए तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के लिए। ठीक, स्वास्थ्य से कई समस्याओं, गलत हो जाएगा ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जुड़ी। ठीक, तो देखिए निकली, स्वास्थ्य से निकली समस्याओं को, गलत हो जाएगा। संबंधित समस्याओं को, ठीक, उपाय का सेवन करते हैं और कई उपाय नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा ना। तो हमारा सही ऑप्शन क्या, हम बी सी नंबर भरते हैं तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, स्वास्थ्य से जुड़ी यहाँ पे भर जाएंगे, समस्याओं के लिए हम दवाओं का सेवन करते हैं और कई उपाय अजमाते हैं। ठीक, तो अजमाते हैं तो बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा था? तो महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा था? तो निहार। ठीक, सबसे पहले निहार काव्य संग्रह किया गया था। ठीक, और इसके अलावा महादेवी वर्मा को यामा के लिए क्या किया गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा की दृष्टि से, तो इसे जरूर याद रखना। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है। प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन, ठीक, सन में हुआ था, आयोजित किया गया था, कहाँ किया गया था, ये आपको बताना। देखिए हम आपको बता दें कि जो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वो नागपुर में हुआ था। कब हुआ था? 1975 को। ठीक, 1975 को। ठीक, तो कब हुआ था? 10 जनवरी से 14 जनवरी के बीच 1975 में हुआ था। ठीक, नागपुर में। ठीक, तो यहाँ पर हम देखेंगे नागपुर कौन सा है, तो यहाँ पे यही सही हो जाएगा, नागपुर और 1975। देखिए इसीलिए क्या करते हैं हम, विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो 10 जनवरी को। ठीक, याद रखेंगे 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि सबसे पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी को नागपुर में 1975 को मनाया गया था। ठीक, तो क्वेश्चन यहाँ से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया था? तो 10 जनवरी को। ठीक, अगर बात करते हैं हिंदी दिवस की तो 14 सितंबर को आप लोगों को पता ही होगा। ठीक, क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। ठीक, तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को। क्यों? क्योंकि नागपुर में प्रथम विश्व सम्मेलन हुआ था। ठीक, कब? 1975 को, 10 जनवरी 1975 को। इसलिए विश्व हिंदी दिवस। और हिंदी दिवस क्यों? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? जब मेरी जेब में 10 रुपए हैं, तो मेरी जेब में 10 रुपए हैं, ये क्या है? ये आपका वर्तमान काल है आ गया, वर्तमान काल है। और ये क्या है कि है ना, देखिए कोई संदिग्ध बात नहीं की जा रही, यहाँ पर कोई भी तरीके की संदिग्ध बात नहीं की जा रही। तो संदिग्ध हो नहीं सकता कि शायद मेरी जेब में 10 रुपए हैं, ऐसा कुछ कहा नहीं गया। अपूर्ण, अपूर्ण की कोई बात नहीं, संदिग्ध यहाँ कुछ है नहीं, तो इसमें कंफर्म कह दिया गया तो मेरी जेब में 10 रुपए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? कंफर्म है, मतलब क्या? पूर्ण वर्तमान काल। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगर का विलोम का होगा तो अगर का हो जाएगा? पश्च हो जाएगा। एकदम इजी सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए लक्ष्मण का एक अन्य पर्यायवाची शब्द है। देखिए लक्ष्मण का एक अन्य पर्यायवाची शब्द क्या है वो आपको बताना। देखिए नरेंद्र मतलब क्या आता है?
नरों का इंद्र राजा जैसा, ठीक। लोकेश लंकेश ये किसके हैं, रावण के हैं, ठीक। सुमित्रा पुत्र, क्योंकि सुमित्रा के क्या थे, पुत्र थे लक्ष्मण, इसीलिए इनको सुमित्रा पुत्र कहा जाता था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक। अगला है, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। देखिए सही वाक्य हो जाएगा, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ लक्षण, लक्षण नहीं होता, ठीक। लक्षण अगर हम ईमानदारी के लिए लक्षण का प्रयोग करें, बिल्कुल करता हूँ कि ये किस प्रकार का है, एक गुण है, ठीक। किसी के अंदर अच्छे और बुरे दोनों प्रकार गुण होते हैं, तो ईमानदारी क्या गुण है, ठीक। ना कि लक्षण है, ना कि आचरण है, ना कि व्यवहार है, ये क्या है आपका गुण है। तो सबसे सही आंसर क्या हो जाएगा, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है, ठीक है। चलिए अगला 10th से 12th तक हम देखते हैं। ये इसको आपको पढ़ना है, गद्यांश पढ़ना है। यहाँ से आपको छांट करके 3 के आंसर देने, ठीक। तो यहाँ पे है प्रयुक्त गद्यांश में आचार शब्द का तात्पर्य किससे, तो आचार व्यवहार होता है, ठीक। आचार का होता है आपका व्यवहार, तो किस तरह का आपका आचरण है, ठीक। किस तरीके से आपका आचरण है, आप किससे किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पर मतलब क्या हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि नैतिकता धर्म से संबंधित है, क्योंकि देखिए क्योंकि क्या है कि दोनों ही सामाजिक व्याख्याओं से संबंधित है, ठीक। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसको आप लोग वहां पे जाकर के ढूंढ लेना, अगर हम ढूंढते दिखाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, ठीक। अगला है नैतिकता है, नैतिकता क्या होता है, आचार शास्त्र, ठीक। हमने बताया कि आचार शास्त्र होता है, ठीक। नैतिकता को आचार शास्त्र बोलते हैं, ठीक। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर का कहता है मेरे को बजा जाना। अब देखिए मेरे को नहीं, मुझे बजा जाना। तो यहाँ पर देखिए मेरे क्या है, ये आपका क्या है, सर्वनाम है, ठीक। देखिए जो संज्ञा के स्थान पर, जैसे राम बाजार जाना, राम को बजा जाना, तो राम की जगह हमने क्या कर दिया, मेरे को बजा जाना। या फिर मेरा नाम जो है, ठीक, मैं बोल दूं संदीप को बजा जाना या मुझे बजा जाना, तो संदीप की जगह मैंने क्या किया, अपने नाम की जगह मैंने मुझे कर दिया ना, तो वो क्या हो, सर्वनाम। जो संज्ञा के स्थान प्रयोग होते हैं उसे सर्वनाम बोलते हैं। अब यहाँ पे मेरे को नहीं, मेरे को बजा जाना है, बिल्कुल गलत वाक्य है। मुझे बाजार जाना है, तो ये सही होता है, ठीक। तो यहाँ पे ये गलत है, मेरे को ना, तो मेरे को क्या है, ये क्या है, वचन है नहीं, संज्ञा है नहीं, लिंग है नहीं, तो ये क्या है, सर्वनाम है, ठीक। क्योंकि संज्ञा के स्थान प्रयोग किया जाए सर्वनाम, तो सर्वनाम संबंधित त्रुटि यहाँ पर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न विकल्पों में से कौन सा सरोवर का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा सरोवर का पर्यायवाची नहीं है, तडाग है, सर है, जलाशय है, ठीक। सतजल किसका होता है, कमल का होता है, ठीक। सतजल कमल का होता है, तो ये ही नहीं है, ठीक। सरोवर का पर्यायवाची क्या है, सतजल नहीं है, ये कमल का पर्यायवाची है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या नाम है, अबुल हसन नाम था, ठीक। अमीर खुसरो का अबुल हसन नाम था, और इनका जन्म कहाँ था, कासगंज एटा में, ठीक। कासगंज एटा में, ठीक। और इनकी जो सप्तकोश है, खाली बारी याद रखेंगे। और ये खड़ी बोली जनक हैं। इन्हें क्वेश्चन कई बार पूछा, खड़ी बोली जनक कौन है, तो अमीर खुसरो जी हैं, ठीक। इन्हें तोताए हिंद बोलते हैं, भारत का तोता बोलते हैं, या भारतीय तोता बोलते हैं, ठीक। इन्होंने मुकरियों, गजलों, बहुत सी चीज़ों के आविष्कार किए, तो वो आप लोग इनके बारे में एक सेपरेट वीडियो में देख लेना, ठीक। हम बता देंगे, तो वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए। चलिए अगला है, फिर रिक्त स्थान से आ गया है, लौकिक संस्कृत और अभ्रंश हिंदी का उचित क्रम है। रिक्त स्थान में उचित विकल्प कौन सा था। देखिए लौकिक संस्कृत, प्राकृत और पाली, ठीक। अभ्रंश हिंदी का उचित विकास क्रम। देखिए लौकिक संस्कृत के बाद क्या है आपका, हम बता दें आपको लौकिक संस्कृत। देखिए हमने बताया था कि आपके सबसे पहले कौन सी भाषा आई, संस्कृत, ठीक। संस्कृत आई, ठीक। उसके बाद क्या आया, ठीक। उसके बाद आपका आया, ठीक, संस्कृत के बाद आपका क्या आया कि लौकिक संस्कृत। इसमें भी क्या थी, लौकिक संस्कृत थी, और पहले आई वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, ठीक। अब उसके बाद क्या आया, फिर आपके आई पाली आया, ठीक। आपकी फिर क्या आई, पाली आया, फिर प्राकृत आया, फिर अभ्रंश आया, ठीक। तो आप यहाँ पर देखिए ये ऑप्शंस क्या गलत बता रखे हैं, ठीक। तो हमारा क्या आएगा, पहले क्या आएगा, देखिए लौकिक संस्कृत, ठीक। पहले वैदिक आया, वैदिक के बाद लौकिक आया, लौकिक के बाद क्या आया, पाली आया, ठीक। पाल को हम प्रथम देश भाषा बोलते हैं, ठीक। पाली को हम क्या बोलते हैं, प्रथम देश भाषा, ठीक। उसके बाद क्या आया आपका, प्राकृत आया, प्राकृत के बाद क्या, अवहट्ट जिसको बोलते हैं, अभ्रंश बोलते हैं, ठीक। अभ्रंश के बाद आपकी हिंदी आ गई, ठीक। तो ये सही क्रम हमारा पहला हो जाएगा, ठीक, ना कि ये चौथा, ठीक। तो हमारा चौथा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि पाली आया, पाल में गौतम बुद्ध ने उपदेश दिए थे, फिर प्राकृत में क्या हुआ था कि आपके महावीर स्वामी ने उपदेश दिए थे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला घटा शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो घटा का क्या होता है, घटाएं, है ना। घटा क्या हो जाएगा, घटाएं। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, ठीक। अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य पुरस्कार दिया गया था, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो किसके लिए, कलिकथा वाया बाईपास के लिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक, याद रखेंगे। चलिए अगला है, जहां गांठ तहां रस नहीं, यह जानत सब कोई में कौन सा अलंकार। देखिए जहां गांठ तहां रस नहीं, ठीक। तो यहाँ रस के दो अर्थ निकल है ना, रस के कई अर्थ निकलेंगे, ठीक। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा श्लेष अलंकार, ठीक। देखिए क्या होता है कि जहां गांठ तहां रस नहीं। अब देखिए गांठ के भी दो अर्थ निकलेंगे। गांठ मतलब क्या, एक तो गांठ का होता है, एक मनमुटाव हो जाता है मनुष्य के, है ना। तो और दूसरा क्या होता है कि एक गांठ का होता है कि गांठ मारने वाला, ठीक। तो यहाँ पे क्या करें, जहां गांठ तहां रस नहीं, मतलब जहाँ पे क्या मनमुटाव हो जाता है, वहाँ पे क्या रस प्रेम व्यवहार कोई रहने जाता ना,
ये जाना सब कोई, तो ये सब कोई जानता। तो यहाँ गांठ के दो अर्थ निकल रहे हैं, एक रस का गांठ पड़ना, ठीक, जैसे गांठ मारी जाती है ना किसी रस्सी में, और दूसरा क्या होता है कि दिल में गांठ पड़ना, ठीक। तो वो चीजें इसलिए यहाँ पे कहा जाएगा श्लेष अलंकार। चलिए अगला है, इनमें से कौन सा मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है? तो देखिए मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नहीं? साकेत है, भारत भारती, रंग भंग है, ठीक। प्रिय प्रवास नहीं, ये किसकी है? अयोध्या सिंह हरिऔध की। ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, इंपॉर्टेंट है, बता रहे हैं आपके लिए कि प्रिय प्रवास क्या है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा। किसके द्वारा? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया प्रिय प्रवास, ठीक। चलिए अगला है, लकीर का फकीर मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देखिए लकीर का फकीर क्या होता है कि जो पुरानी रीति रिवाज पर चलना, ठीक, जो पुराने रीति रिवाज है उसी पर चलना। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? पुरानी परिपाटी पर चलने वाला। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण कौन सा है? भ्रांतिमान का होता है जब कोई भ्रमवश किसी चीज को समझ ले, जैसे मान लिया, देखिए भ्रांतिमान में क्या होता है और आपका संदेह में क्या होता है, ठीक। संदेह में मान लिया कि कोई सांप है, ठीक, कोई रस्सी पड़ी है, आप उसको समझो कि पता नहीं रस्सी है कि सांप है ना, मतलब 50-50% चांस होता है आपके पास कि पता नहीं ये रस्सी है कि सांप है, ठीक। रात में आप देखो कोई किसी रस्सी को तो आपको लगे पता नहीं रस्सी है कि सांप है, ठीक। तो वहां पे क्या संदेह होता है, ठीक, संदेह हो जाएगा। अब देखिए भ्रांतिमान में क्या होता है, यहां पर हमें 50-50 चांस है कि पता नहीं रस्सी है कि सांप है, हमें क्लियर नहीं पता कि रस्सी ही हो सकता है या फिर सांप हो सकता है, कुछ नहीं पता, ठीक। मगर हमें अनुमान है कि हो सकता है रस्सी हो सकता है सांप हो ना, जहां पर क्या दुविधा की स्थिति हो, ठीक, 50-50% चांस हो कि रस्सी है या सांप, वहां पर संदेह अलंकार होगा। मगर जहां पर क्या हो, आपको कोई रस्सी दिखे रात में, ठीक, रस्सी दिखे, आप उसे सांप ही समझ बैठो, ये ना आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए क्या ये रस्सी हो सकती है कि सांप होगा, आपको डायरेक्ट लगे ये सांप ही है, ठीक। आप रस्सी को सांप समझ बैठे, ठीक, एकदम से 100%, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे कोई आपको डाउट नहीं कि हाँ रस्सी है कि सांप है, तो वहां पर क्या होगा? आपका भ्रांतिमान होगा। तो देखिए समझिए, ओस बिंदु चुन रही हंसनी मोती उसको जान, देखिए यहाँ पर उसे ओस को क्या समझ रही, वो मोती समझ के हंसनी जो है उसको चुन रही, ठीक। ओस की जो बूंदे हैं वो एकदम बढ़िया मोती ऐसी होती है, उन्हें मोती समझ के क्या हंसनी चुन रही, ठीक। तो यहाँ पर उसे पूरी तरह से भ्रम हो गया है, वो ओस को मोती ही समझ रही है ना। अगर यहाँ पे समझती पता नहीं ओस है कि मोती है, तब वहां पे क्या होता है आपका संदेह अलंकार, मगर वो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। तो इसलिए याद रखेंगे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से कौन सा एक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? आनंद कादंबनी नहीं है, ठीक, आनंद कादंबनी नहीं है, ठीक। ये किसकी है? प्रेमघन की, ठीक। तो याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से अनुप्रास अलंकार का उचित उदाहरण। देखिए अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, कोई शब्द एक से अधिक बार होता है, कोई वर्ण या अक्षर, ठीक, वर्ण या अक्षर या तो एक से अधिक बार होगा, तो वही क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। जैसे कानन कठिन भयंकर भारी, यहाँ का की आवृत्ति आई है 2 बार और भा की आवृत्ति आई, इसलिए यहाँ पे कहा जाएगा अनुप्रास अलंकार। देखिए सारंग ले सारंग चली, तो यहाँ पर क्या जाएगा? यहाँ पर यमक अलंकार होगा ना, क्योंकि सारंग ले सारंग चली, यहाँ पे एक सारंग का शब्द क्या होगा? मोर, और एक का शब्द होगा सांप, ठीक। तो ये चीजें है ना। तो नवजीवन दो घनश्याम हमें, तो नवजीवन दो घनश्याम हमें, ठीक। तो यहाँ नए जीवन की बात करी जा रही है, ठीक। तो यहाँ पर भी देख लेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रय का विपरीत शब्द का, क्रय मतलब खरीदना और विक्रय मतलब क्या होता है? बेच देना, ठीक। चलिए अगला है, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ? तो किस भाषा से? खड़ी बोली को हिंदी का मानक रूप हम मानते ही हैं, ठीक। और भाषा के बारे में आपको बताएगा 343 आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक भाषा के बारे में ही बात किया गया, ठीक। और भाग 17 में, ठीक। और 8वीं सूची में टोटल जो 22 भाषा हैं उनके बारे में बात किया गया। चलिए अगला है, वे तुम सम तुम उन सम स्वामी। देखिए यहाँ पर क्या हो रही है? तुलना की जा रही है, ठीक। यहाँ पर सम, ठीक, तो सम से क्या होता है? तुलना की जाती है, तो वहां पे क्या होता है? उपमा अलंकार होता है, ठीक। चलिए उपमा अलंकार होगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति। देखिए गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति मतलब क्या? कि किसी गरीब घर में बहुत ही अच्छी चीज हो जाना, ठीक। इसका मतलब क्या होता है? गुदड़ी का लाल, ठीक। गुदड़ी का लाल का होता है कि गरीब घर में भी कोई चीज गुणवान चीज होना, ठीक, ऐसी चीज है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 29 नंबर, राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती, वाक्य में बोलियां क्या है? देखिए तो बोलियां क्या है? तो देखिए हम इसी के सेंटेंस में देखते हैं, बोलियां बोली जाती हैं, ना कि जाता है। अगर जाता होता तो पुल्लिंग होता, अब यहाँ बोलियां बोली जाती हैं, मतलब क्या? जाती है तो मतलब क्या? स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, मौसम आज कुछ सुहाना सा है। तो सुहाना शब्द किसका परिचय है ना? देखिए सुहाना क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर कुछ सुहाना, मौसम की विशेषता क्या है? कि वो क्या है? सुहाना है, ठीक, सुहावना है, ठीक।
सुहावना है, मौसम कैसा है, सुहावना है, ठीक। तो इसलिए यह कि सुहावना किसकी विशेषता बता रहा है, मौसम का, तो मौसम का हो जाएगा विशेष हो जाएगा, और सुहावना क्या हो जाएगा, विशेषण। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, विशेषण। और कुछ की बात करते हैं तो कुछ का हो जाएगा प्रविशेषण, क्योंकि ये विशेषण की विशेषता बता रहा है, ठीक। तो हमारा सुहावना के बारे में पूछा गया तो क्या हो जाएगा, विशेषण, ठीक। चलिए अगला है, अगुआ बनकर दिखाने वाला पथ प्रदर्शक कहलाता है। अगुआ बनकर क्या दिखाएगा, मंजिल दिखाएगा नहीं, क्या दिखाएगा, कोई चीज रास्ता दिखाएगा। जैसे कि शादी ब्याह में क्या होता है, कोई अगुआ होता है, वो क्या करता है, दोनों लोगों को रास्ता दिखाता है कि हाँ भाई आप वर पक्ष के हैं, आप वधु पक्ष के हैं, दोनों को मिला देता है, उसे क्या बोलते हैं, अगुआ। तो क्या दिखाता है, वो रास्ता दिखाता है। चलिए अगला है, कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है, तो कवि का बहुवचन आपको पता होगा, हमने बताया था कि कवि का क्या होगा, कविवृंद। जैसे मुनि का क्या होता है, मुनिवृंद, ठीक है, हमने बताया था मुनि का क्या होगा, मुनिवृंद होता है, ठीक। जैसे तुम का बहुवचन क्या होगा, तो तुम का बहुवचन तुम लोग होता है, लोग लगा देते हैं, ठीक। और इसी तरह से जैसे हम देखते हैं दलित क्या होगा, दलित वर्ग हो जाएगा, दलितों नहीं होगा, ठीक, दलित वर्ग हो जाएगा। इस तरह से बहुवचन बनाए जाते हैं, इनके हम एक वीडियो आपके लिए सेपरेट बना देंगे, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम किसी भी प्रकार की नहीं होगी, ठीक। चलिए अगला है, मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद प्रयुक्त है, तो कौन सा क्रिया का भेद होगा, तो देखिए यहाँ पर सकर्मक होता है। देखिए आपको कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो 99% ये होता है कि आप कौन किसे, है ना, या फिर कौन कहाँ, ऐसे क्वेश्चन करिए, अगर दोनों के आंसर मिल जाते तो वो क्या होगा, आपका सकर्मक क्रिया होगी, ठीक। जैसे मोहन पत्र पिताजी को लिख रहा है ना, तो मोहन क्या लिख रहा है, तो आपको आंसर आए क्या लिख रहा है, तो क्या लिख रहा है, आंसर आएगा पत्र लिख रहा है। किसको लिख रहा है, तो पिताजी को, किसको, तो पिताजी को। देखिए दो आंसर हमारे सेटिस्फाई होगा, इसका मतलब क्या, सकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक। ऐसा 100% नहीं होगा, मगर 95% यही फॉलो होता है, ठीक। अगर कहता मोहन पत्र लिख रहा है ना, या फिर कहते पत्र पढ़ रहा है, ऐसे कह जाएगा केवल पत्र पढ़ रहा, तो कौन पढ़ रहा है ये पता नहीं है, तो क्या हो जाएगा, नकार अगर अकर्मक संज्ञा, ठीक। चलिए अगर पत्ती का बहुवचन का, तो पत्ती का पत्तियां हो जाएगा, ठीक। जहाँ पे ई की इकारांत शब्द होते हैं उनमें हम छोटी ई लगा करके यहाँ पर यहाँ की वो कर देते, ठीक। चलिए अगला है, विप्र का शब्द का समानार्थी का, तो विप्र मतलब क्या होता है, ब्राह्मण, ठीक। विप्र मतलब क्या होता है, ब्राह्मण। चलिए अगला क्वेश्चन है, द्विजमिश भी ब्राह्मण होता है, ठीक। अगर धावक तेज गति से दौड़ते हैं तो तेज गति से, तेज गति का होगा, तेज गति का होगा, ये परिणाम की बात की जा रही है, तेज, है ना, क्या होगा, परिमाण, ठीक, परिमाण की बात की जा रही है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो दिन शब्द क्या होता है, दिन होते हैं। देखिए 7 दिन होते हैं, तो होते हैं क्या होगा, भैया होती है थोड़ी बोला, होते हैं, तो मतलब क्या, पुरलिंग, ठीक। अगला है, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, ना, ये तो आपका लोकोक्ति है कि ईश्वर जैसा चाहता वैसा ही करता, ठीक। तो ये आपका एकदम सिंपल है, ठीक। अगर आपने लोकोक्ति ऐसी सुनी है, ये कहावतें सुनी है, तो क्या हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से उचित एवं शुद्ध वाक्य पहचानिए। आजकल शिक्षा को बड़ा महत्व दिया जा रहा है, ठीक। शिक्षा पर आजकल बड़ा महत्व है, तो ये देखिए पहले चीज तो महत्व ही गलत दिखा इसमें, ठीक। तो इसकी बात ही नहीं कर सकते, ठीक। शिक्षा आजकल, आज का बड़ा प्रचलन है, बड़ा प्रचलन नहीं होता, ये गलत सेंटेंस यूज कर रहे हैं। शिक्षा, आजकल शिक्षा का बड़ा महत्व है, तो आजकल शिक्षा पर बड़ा महत्व, शिक्षा का बड़ा महत्व तो सही होता है, ये भी गलत, ठीक। अब देखिए आप लोग सोच रहे होंगे महत्व गलत लिखा, तो महत्व बिल्कुल सही लिखा। महत्व आप कहीं भी ऐसे मत लिख देना, ये मत लिख देना, ये गलत होता है, ठीक। महत्व आपको 2 ता लगाने, ठीक। उसके बाद महत्वाकांक्षी अगर लिखते हैं तो वहां भी ऐसे ही होता, ठीक। तो कांक्षी, ठीक, तो ऐसे लिखना, ठीक, कांची ऐसे लिख देना, ठीक, महत्वाकांक्षी। तो जहां आपको ऐसे में डबल ता लगाने, आधे डबल ता लगेंगे, ठीक। आप तत्व लिखते हो, तत्व भी कैसे लिखोगे वो भी आपको दिखाते हैं। तो तत्व आपको कैसे लिखना है, ये ऐसे नहीं लिखना, ये गलत होता, ठीक। ऐसे लिखना, 2 ता होने चाहिए, 3 ता हो जाएंगे तत्व में, ठीक। तो इस तरह से आपको कुछ चीजें देखनी होंगी, ठीक, बारीकी से। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, व्यास सम्मान से पुरस्कारित किए जाने वाले ना भूतो न भविष्य के लेखक कौन है, तो कौन है, नरेंद्र कोहली की रचना है, बहुत अच्छी रचना है कि ना भूतो ना भविष्यति, ठीक। तो किसकी है, नरेंद्र कोहली, जिसके लिए इन्हें क्या दिया गया है, आपका व्यास सम्मान। चलिए देखिए ये हमने 40 क्वेश्चन हिंदी देख लिए, अब देखते हैं जीएस के, ठीक। जीएस के क्वेश्चन देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। तो इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन है, देखिए इसके भी 40 क्वेश्चन होंगे टोटल। तो पहला क्वेश्चन है, भारत की समेकित निधि में से राज्यों के बीच राजस्व की अनुदान सहायता को नियंत्रित करने के सिद्धांतों पर कौन राष्ट्रपति को सिफारिश करता है, कौन करेगा भैया, वित्त आयोग करेगा, ठीक। वित्त आयोग करेगा, ठीक। सिफारिश कौन करेगा, वित्त आयोग। चलिए अगला है, भूमि अधिग्रहण पुनर्निवास और पुनर्स्थान अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार ने के भूमि संग्रहण अधिनियम में जगह ले ली थी। कौन सी भूमि संग्रहण थी, तो 1894, ठीक। चलिए अगला है, सूचना का अधिकार अधिनियमों के प्रावधानों के तहत भारत का कोई भी नागरिक से जानकारी का अनुरोध कर सकता है, तो किससे, लोक प्राधिकरण से, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से मामले निजी प्रकृति के मुकदमों के अंतर्गत आते हैं, मेडिकल या इंजीनियर कॉलेज में प्रवेश, ठीक, मकान मालिक किराएदार संवाद या खाद्य अपमिश्रण में संबंधित, ठीक। देखिए
निजी मामले में कौन से आते हैं, देखिए ये चीजें। अब देखिए मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में कोई सरकारी मामला नहीं होता, ठीक है, अलग होते इनका निजी मामला होता है, ठीक। अब मकान मालिक ने किराया दिया तो थोड़ी सरकारी मामला है, ठीक, सरकारी विवाद ऐसा कुछ नहीं। सरकारी विवाद हाँ कब हो सकता है, जब कोई दूध में पानी मिला के बेच रहा है या फिर कोई गलत चीजें मिठाई में कुछ अलग मिला रहा है, तो वो होगा, ठीक, ना कि ये दोनों। तो हमारा कौन सा ए और बी दोनों ही सही हो जाएंगे, ये क्या होंगे, ये सरकारी मामले नहीं होंगे, ये और ये है ना। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है हमारे लिए, इस यातायात प्रतीक का मतलब क्या हो। देखिए यहाँ पर 3.5 मीटर बनाया गया है और देखिए ऊपर से नीचे की तरफ बनाया गया, मतलब क्या, ये आप देखिए कोई भी चीज होगा तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, ये वाली ना। अब देखिए अगर इधर की तरफ चिन्ह बनाता तो एक होती है, इसकी चौड़ाई बताते, ठीक, तो चौड़ाई 3.5 मीटर होनी चाहिए ना। अब यहाँ पे क्या है कि 3.5 ऐसे बना देगा, ऐसे बनाएगा तो ये लिखा गया 3.5 m और इस तरह को चिन्ह बनाया जाता है, ये चौड़ाई डिसाइड करता है कि इससे 3.5 मीटर से लंबे वाहन यहाँ चौड़े वाहन नहीं जा सकते ना, जिनकी लंबाई चौड़ाई 3.5 मीटर, वही वाहन इसके अंदर जाएंगे। अब इसका मतलब क्या होगा कि इसके अंदर वही वाहन जाएंगे जो 3.5 मीटर से कम लंबे हैं, ठीक, 3.5 मीटर से लंबे कोई भी वाहन यहाँ नहीं जा सकते हैं। देखा होगा कभी कभी आप क्या देखते हैं कि आपकी कॉलोनी में क्या होता है कि एक ऐसे करके बांध जाता है स्टील का या फिर लोहे का डाल जाता है कि इससे कहोगे इससे ऊपर जितने बड़े वाहन होंगे वो इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, गेट के आसपास ये लगा दिया जाता है, ठीक। तो वही चीज़ बताया जा रहा है कि इसकी ऊंचाई के बारे में बात की जा रही है। देखिए ऊंचाई की तरफ इशारा किया गया ना, तो 3.5 मीटर ऊंचाई होगी इसकी अधिकतम सीमा, ठीक। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की हद में के संबंध में सही है, ठीक। संसद पूरे भारत के या इसके किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है, ठीक, बिल्कुल सही है। और संसद के नियम भारतीय नागरिकों और दुनिया के किसी भी हिस्से में उनकी संपत्ति पर लागू होते हैं। बात सही है भाई, भारतीय नागरिकों और दुनिया किसी भी, अगर भारत की नागरिक कोई संपत्ति तो वहाँ लागू होगी, ठीक, तो दोनों सही है, ठीक हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करता है भारत के संविधान के अधीन, तो किससे, तो नागरिकता का प्रावधान किससे, भाग 2, ठीक। नागरिकता क्या है, भाग 2, कहाँ से कहाँ तक, अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक, ठीक। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक क्या है, नागरिकता भाग 2 के बारे में बताएगा, ठीक। तो नागरिकता, एकल नागरिकता हमारे यहाँ है, ठीक। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किसके साथ भारत ने पुनात संगछू, है ना, सेकंड पन बिजली परियोजना का पर अमल करने के लिए एक द्विपक्षीय सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो किसके साथ, भूटान के साथ। ये इंपॉर्टेंट है, ये अब करंट में भी पूछा जा सकता है क्योंकि इसकी तैयारी हो रही है, ठीक, तो याद रखेंगे। तो किससे संबंधित है, तो भूटान से, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर, एक स्वसंपूर्ण मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अन्य कंप्यूटरों में प्रसार करने के लिए खुद की प्रकृति बनाता है। अक्सर यह अपने प्रसार के लिए लक्षित कंप्यूटर तक पहुंच पाने के लिए उसकी सुरक्षा विफलताओं पर निर्भर करते हुए एक नेटवर्क का उपयोग करता है, उसे क्या बोलते हैं, हम वर्म बोलते हैं, ठीक, वर्म बोलते हैं, ठीक। तो ये क्या करते हैं, अपना खुद का मालवेयर बनाते हैं, ठीक। चलिए अगला है कि क्या कहते हैं, अगला क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा चुनाव के बारे में सही है, ठीक। पहला है कि सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य दलों को चुनाव के दौरान उनके अभियानों के लिए राज्य के स्वामित्व वाले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आकाशवाणी और दूरदर्शन के सीमित मुक्त उपयोग की अनुमति है, बिल्कुल सही है, ठीक। दूसरा है कि एक उम्मीदवार के चुनाव अभियान के दौरान खर्च होने वाली धनराशि पर सख्त कानूनी सीमा लागू है, बिल्कुल सही, ठीक। तो हमारा दोनों ही सही है, ठीक। चलिए अगला है कि गांधी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए राजी करने के लिए किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो CF एंड्रूज को। CF एंड्रूज ने भारत बुलाने के लिए इन्हें बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई थी महात्मा गांधी को, ठीक। चलिए अगला है, अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन किसके कारण बढ़ जाता है, तो कीमतों की कमी से। अगर कीमतें कमी होंगी तो क्या होगा, अर्थव्यवस्था की जो असली मुद्रा है, मूलधन है, वो बढ़ जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1972 में स्थापित अहमदाबाद में स्थित दुनिया के सबसे बड़े महिला श्रमिक संघ में से एक जो निम्न आय स्वतंत्र रूप से कार्यरत महिला श्रमिकों के अधिकार को बढ़ावा देती है, कौन सी है, स्वकार्यरत महिला संघ। क्या है, स्वकार्यरत महिला संघ। चलिए अगला देखते हैं 14 नंबर, लोकपाल बिल पर निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने मुहर लगाई थी। देखिए उस समय प्रणब मुखर्जी थे हमारे, ठीक, जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हुई है और इन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया, ठीक। तो किसने की थी, प्रणब मुखर्जी जी ने, ठीक। अगला प्रतिभा पाटिल का, ये हमारे देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, ठीक। और APJ अब्दुल कलाम ये हमारे देश के प्रथम वैज्ञानिक, ठीक, वैज्ञानिक और बहुत ही अच्छे इंसान थे, राष्ट्रपति बने थे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य के कर्तव्य के बारे में बात की गई है, तो किसमें, आर्टिकल 47 में आप देखेंगे तो जैसे आंगनबाड़ी वगैरह किसके द्वारा होते थे, इसी के
आर्टिकल के तहत, ठीक। आंगनबाड़ी वगैरह मातृत्व योजना जो होती है इसके कारण ही चलाई जाती है, ठीक। चलिए अगला है कि कौन से कॉलेज को जिसके एक अल्पसंख्यक संचालन संस्था के रूप में चलाया जा रहा है जांच के दायरे में रखा गया था क्योंकि उसे सरकार की ओर से अनुदान सहायता प्राप्त हो रही थी। अदालत ने फैसला सुनाया कि अनुदान एक संस्था के अल्पसंख्यक स्वरूप को बदल नहीं सकता। देखिए एक सेंट स्टीफन कॉलेज था, ठीक, सेंट स्टीफन कॉलेज था ईसाइयों का, तो इसमें क्या करती थी सरकार, क्या करती थी, थोड़ा सा फंड देती थी, ठीक। तो उसने सरकार ने क्या चाहा कि इसके हम कुछ नियम कानून बदल दें, जैसे कि आप कोई मदरसा देखते तो वहाँ पर मुस्लिम के आधार पर पढ़ाई होगी, आप कोई हिंदू का कोई स्कूल देखते वहाँ पे हिंदू के माध्यम से पढ़ाई होगी। अब ऐसा थोड़ी कि मान लिया कोई मुस्लिम का मदरसा है, वहाँ पे सरकार कुछ थोड़ी फंडिंग कर दे, सरकार थोड़ा अनुदान देना शुरू कर दे, अब सरकार चाहे कि नहीं भैया यहाँ पे आप कुरान नहीं पढ़ा सकते, ऐसा थोड़ी होगा, ठीक। तो इसके उसी तरह से क्या होता, सेंट स्टीफन कॉलेज था, उनके द्वारा ये याचिका दायर की गई थी, ठीक। तो याद रखेंगे। चलिए अगला है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की निकासी कब शुरू हो सकती है, कब होती, व्यापार चक्र के अंत में जब कंपनी विदेशों में उनकी संपत्ति का विस्तार करने की कोशिश करती है तब इसे आप निकाल सकते हैं। चलिए लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, तो कितनी है, 84 हैं, ठीक, कितनी है, 84 हैं, ठीक, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 17वीं सदी में किस सिख गुरु ने दारा सिखों को पनाह दी थी, तो किसने दी थी, गुरु हरिराय ने, ठीक, किसने दी थी, गुरु हरिराय ने। चलिए अगला है जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब उसमें कितने अनुच्छेद थे, तो कितने थे, 395। देखिए अभी भी 395 ही अनुच्छेद हैं, ठीक। देखिए अनुच्छेद नहीं बढ़ेंगे, उसी में क्या होता है संशोधन करके, जैसे कि अब बढ़ेंगे तो किसी में ए बी करके उसी में संशोधन करके जोड़ते चले जाते, ठीक। तो पहले क्या थे, 395 थे, अभी भी संख्या 395 ही है, मगर इनके अंदर क्या करते हैं, संशोधन करके जोड़ जाते, कोई चीज़ क्या करते हैं, संशोधन करके उन्हें बढ़ाते आते हैं, जोड़ दिए जाते हैं। जैसे कि देखिए अब 300 अनुच्छेद में क्या किया था, संपत्ति के अधिकार को उसमें डाल दिया गया था ना, 300A करके, ठीक। इस तरीके से ABCD करके इस तरह से उसमें जोड़ते चले जा रहे हैं, ठीक। और अगर पूछते हैं अनुच्छेद की गिनती कितनी है तो वो आप लोग फिर वो ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक, जोड़ना पड़ेगा एक एक को, इसके अंदर कितने, इसके अंदर कितने, मगर अगर क्रम से पूछते हैं तो कितने तक है, संख्या कितनी तक है, तो 395 तक, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्पेस दे रखा तो मिसाइलों की व्यापक रेंज के अनुसंधान और विकास के लिए भारतीय रक्षा मंत्रालय का एक कार्यक्रम था, यह 1982 में शुरू किया गया था और 2008 में पूरा हुआ था। डॉक्टर कलाम के नेतृत्व में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा प्रतिबंधित किया गया था। तो कौन सा था, एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम, ठीक। देखिए मिसाइल से संबंधित था। चलिए अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, केंद्र में संघ पालिका में होते हैं तो कौन कौन होते हैं संघ पालिका में, तो राष्ट्रपति भी होता है, उपराष्ट्रपति होता है और क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है, ठीक। लोकसभा अध्यक्ष नहीं होता, ठीक। तो हमारा ABD सही हो जाएगा। चलिए अगला खाड़ी प्रवाह एक महासागरीय धारा निम्नलिखित महासागरों में से किस में होती है, तो किस में होती है, अंध महासागर, जिसको अंटार्कटिक महासागर कहते हैं, नहीं अटलांटिक महासागर कहते हैं, सॉरी बोलने में थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, ठीक। चलिए अगला है इमारत के पर्यावरण प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए एक रेटिंग प्रणाली तैयार की गई है जिसको के नाम से जाना था, किस नाम से जाना था, तो इसको कहते हैं LEED, ठीक, लीडरशिप इन एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल डिजाइन, ठीक। चलिए हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला है कि एक अच्छी तरह के सड़े पौधों और पशु अवशेष कौन सी खाद का एक प्रकार है, तो कौन सा है, कंपोस्ट है, ठीक, कंपोस्ट खाद, ठीक। चलिए अगला है निम्नलिखित राज्यों में से किसने वर्ष 2016 के लिए भारतीय खाद्य एवं कृषि परिषद का सर्वश्रेष्ठ औद्योगिक, ठीक, राज्य पुरस्कार जीता, तो किसने जीता था, हरियाणा ने, ठीक, हरियाणा ने जीता था, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वित्तीय वर्ष 2016-17 देखिए करने का क्वेश्चन था, ठीक, कर योग्य आय तक पहुंचने के सकल आय में से कितनी राशि तक का चिकित्सा व्यय कटौती के रूप में दावा किया जा सकता, तो कितना था, 15,000 रुपये, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंत में मौजूद सूक्ष्म जीव गट फ्लोरा द्वारा कौन सी विटामिन का उत्पादन किया था, तो कौन सी विटामिन, विटामिन के का, कौन सी विटामिन, विटामिन के का, ठीक, विटामिन के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि काराकोरम की दक्षिणी सीमा किस भारतीय नदी से बनी है, तो किससे, गिलगित नदी, ठीक, गिलगित नदी। देखिए ये काराकोरम दर्रा के पास चीन से क्या हो रहा है कि इस समय बहुत ज़्यादा हालात बिगड़े हुए हैं, ठीक, तो उससे क्या हो रहा है कि और काराकोरम देखिए गिलगित प्रांत है, आपने देखा गिलगित नदी बहती है वहाँ पे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है वर्ष 2011 के अनुसार 6 धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय भारत की जनसंख्या के लगभग कितने % थे, तो कितना कठिन करते हैं, तो लगभग 19.5%, ठीक, 19.5%, ठीक। चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का एक हिस्सा, समवर्ती सूची का होता है जिसमें दोनों कानून बना सकते हैं, केंद्र भी और राज्य भी। देखिए आपका रेलवे क्या है, तो रेलवे क्या करता है, रेलवे केंद्र के अंतर्गत आता है, ठीक। जो आपका कृषि आय है ये आपका राज्य सरकार के अंतर्गत, तो राज्य सूची का विषय हो जाएगा। अब शेयरवादी एक इसके केंद्र के होता है, तो कौन से,
आपका संघ सूची के अंतर्गत आएगा। अब दिवालियापन या ऋण शोधन क्षमता, ये किसके अंतर्गत, दोनों, इस पे दोनों कानून बना सकते हैं, ठीक है। किसी राज्य के स्तर पर राज्य बना सकता है, केंद्र स्तर पर केंद्र बना सकता है, ठीक है। तो दिवालियापन ये किसके होते हैं, दोनों के हिस्से हो जाते हैं, इसलिए इसको समवर्ती सूची का हिस्सा मानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुलिस सेवा IFS किसके नियंत्रण में होता है, ठीक। IPS किसके नियंत्रण में होते हैं, तो गृह मंत्रालय के नियंत्रण में होते हैं, ठीक। गृह मंत्रालय के नियंत्रण पर अधिकारी कौन होते हैं, गृह मंत्रालय, ठीक, जो कि गृह मंत्री कौन है, अमित शाह जी, ठीक। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य की उधार लेने की शक्ति के संबंध में नहीं है। पहला है कि यह भारत के बाहर से उधार नहीं ले सकता, ठीक है। दूसरा क्या है, विशिष्ट शर्तों के अधीन राज्य को राज्य के राजस्व की जमानत पर भारत के भूभाग में ही उधार लेने के अधिकार होगा। तो बिल्कुल सही है हमारा बी ऑप्शन, दोनों सही है, ठीक। ऐसा नहीं कि आप विदेश से उधार लेके चले आओ, ठीक, ऐसा नहीं, पहले राज्य विदेश से उधार नहीं ले सकता, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है, देखिए मैग्नेटिक टेप इसमें स्टोर करते से, अब आपने देखा ड्राइवर होते हैं, फ्लैश ड्राइवर, इसमें हार्ड डिस्क में, हार्ड ड्राइव में तो होते ही हैं, ठीक। मगर मॉडेम का होता है, मॉडेम एक इंटरनेट कनेक्टिंग का जरिया होता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जानवरों के निम्नलिखित प्रजातियों में से किसका अपने प्रकृति निवास स्थान के साथ ठीक से मेल नहीं किया गया है। देखिए भारतीय गेंडा असम, हाँ आपको पता होगा कि असम में जो गेंडा है, ठीक, काजीरंगा बहुत अच्छे से, बाघ बंगाल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए हाथी कर्नाटक आपने देखा होगा, ठीक, कर्नाटक में बहुत सारे जो अभ्यारण्य है वहाँ पर हाथी के लिए स्पेशली बनाया जाता है, ठीक। और शेर हिमालय नहीं होगा, ठीक, शेर आपने देखा होगा शेर हिमालय से संबंधित नहीं है, ठीक। आपको गिर गुजरात में मिल जाएंगे, ठीक, गुजरात में शेर मिल जाते हैं बहुत अच्छे, तो यहाँ पर हिमालय गलत हो जाएगा, ठीक। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सूत्र भारत के राज्य योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता के आवंटन का निर्धारण करने के लिए 1969 में विकसित हुआ था। सूत्र को चौथी एवं पांचवी पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान सहायता के वितरण के लिए अपनाया गया था। तो कौन सा था, गॉडविल, ठीक, गॉडविल सूत्र, ठीक, गॉडविल जो सूत्र था, मॉडल था उस पर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इस काली स्याही में मौजूद अलग अलग रंगों के रंजक को अलग करने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग करते हैं। तो वर्ण लेखन का, किसका, वर्ण लेखन का। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये देखिए ये दंड संहिता से आ गया, ठीक। देखिए भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा, ठीक। एक छड़ी से जेड को 50 बार मारता है, यदि एक प्रहार के लिए 1 साल सजा है तो ए को सजा के रूप में 50 साल सजा का कारावास होगा। देखिए ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक। जैसे कि मान लिया कि किसी को एक गोली मारने पर, मान लिया आप किसी को एक गोली मारने की सजा कितनी है आपको, आजीवन कारावास या फिर 2 साल की है। तो ऐसा थोड़ी ना आप उसके 100 गोली मारो 200 साल की सजा हो जाएगी, नहीं, सजा वही रहेगी, ठीक। आप मान लिया कि किसी को एक थप्पड़ मारते हैं, तो एक थप्पड़ मारने पर क्या आपको सजा क्या है कि एक थप्पड़ मारने का आपको सजा 1 साल की है। ऐसा थोड़ी आप उसके 200 थप्पड़ मार दो 200 साल की सजा हो जाएगी ना, ऐसा गलत है, ठीक। जो चीज़ 1 की होगी वही 10 की भी होगी, ठीक, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला है ए, जब ए जेड को मार रहा था तो वाई ने हस्तक्षेप किया और ए जानबूझकर वाई को मारता है, तो ए जेड को स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए एक सजा के लिए और वाई को मारने के लिए एक अन्य सजा के लिए उत्तरदायी है, बिल्कुल सही, ठीक। तो हमारा केवल और केवल दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला एलपीजी है ना, एलपीजी जो मॉडल था जो कि राव और मनमोहन सिंह के समझबूझी से आया था, ठीक। उदारीकरण है ना, निजीकरण और वैश्वीकरण में काला प्रकरण है ना, श्री शिल त्राटसी किसके साथ जुड़ा था, तो तेलंगाना के साथ, ठीक, किसके साथ, तेलंगाना के साथ। चलिए अगला है, लास्ट क्वेश्चन है आज का मूल विधि का, ठीक। अगला निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मतदाता सूची के बारे में नहीं है। मुद्रित मतदाता सूची और इस सूची में सीडी आम जनता को बिक्री के लिए उपलब्ध है, बिल्कुल गलत है, ठीक, बिल्कुल ही गलत है। मतदाता सूची के हर संशोधन के बाद राष्ट्रीय और राज्य दलों को ये मुफ्त में प्रदान की जाती है, ये भी बिल्कुल गलत है। तो दोनों ही गलत हो जाएंगे, ठीक, दोनों ही क्या होंगे, गलत हो जाएंगे। अब देखिए अब आता मैथ के 40 क्वेश्चन होंगे। देखिए हम इनको मैथ और रीजनिंग हम सॉल्व करा नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सॉल्व कराना बहुत ही असंभव है, इसके लिए ब्लैक बोर्ड की आवश्यकता पड़ सकती है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इससे क्वेश्चन हम आपको दिखा देंगे, आप क्या करना है, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने आप से सॉल्व कर लेना और इनके आंसर आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे ग्रीन कलर से, तो आपको आंसर देख लेना है, ठीक। अगर फिर भी नहीं लगते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत होती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको इसकी लगा करके आप तक इसका सोल्यूशन पहुँचा देंगे, ठीक। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए आपका किससे आया, वर्क एंड टाइम से, ठीक। दूसरा देखिए तत्व समूह से संबंधित है, इसमें आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक। इसके अलावा मिश्रण से है, ठीक। तो 324 लीटर मिश्रण में चूने और पानी का अनुपात इतना है, ये मिश्रण से संबंधित है, इसमें 72 लीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका 22% आंसर सही हो जाएगा, प्रतिशत से आया, देखिए परसेंटेज से आया हुआ है, ठीक। और सरलीकरण इसको सरल कर सकते हैं, आपको 7 आंसर हो जाएगा। अब देखिए PQ में 10वें स्थान पर इसका 240 सही हो जाएगा। अगला है वृत्त से संबंधित है, तो 8.5 इकाइयाँ हो जाएंगी इसका सही आंसर।
देखिए नाव नदी से आया है तो नाव से आया है तो 2 मील प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक। 8 का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अब 9 का देखते हैं तो 9 का आपका सी ऑप्शन होगा 1560 रुपये, ठीक। इसको आप लोग लगा लेना आराम से, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं रोक करके, ठीक। ये देखिए 50% से आया तो इसका पहला ऑप्शन 9:5 आ जाएगा। चलिए अगला है 5 की घात 76 को 5 से भाग देने पर कितना शेषफल आएगा, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर देखिए ये कैलेंडर क्वेश्चन, हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन डाले गए थे कैलेंडर के, ठीक। मैथ वाले पोर्शन में कैलेंडर क्वेश्चन डाले गए थे, ठीक। तो ये भी आप लोग कैलेंडर देख लेना कि अगर 8 मार्च 2010 को सोमवार था तो 8 मार्च 2011 कौन सा होगा, ठीक। अब ये देखना कौन सा लीप ईयर है या नहीं है, ठीक। तो 1 दिन बढ़ जाएगा, अगर सोमवार था तो मंगलवार हो जाएगा, लीप ईयर नहीं है। देखिए क्या होता है कि जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन से क्या होता है उस साल का अंत होता है, ठीक। अगर लीप ईयर नहीं है तो लीप ईयर नहीं है तो क्या हो जाएगा, 1 दिन बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा मंगलवार, ठीक। अगर देखिए ये औसत से आ गया, ठीक। औसत से आया है तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी प्रकार से हम थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं, नहीं तो आप लोगों को बड़ी वीडियो हो जाएगी, ठीक। ये देखिए आप लोग देखते रहिए। देखिए आपका प्रायिकता से आया है, गड्डी ता से गड्डी से ना, दूसरा बादशाह है ना। तो ये चीज़ें आप लोग देख लेना कि एक अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी में 2 पत्ते चुने गए हैं। इस बात की कितनी संभावना है कि एक पत्ता चिड़ी या हुकुम का हो, ठीक, और दूसरा बादशाह का। तो ये आपको देखना है, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया। ये देखिए चक्रवर्ती व्यास से आया है क्वेश्चन, ठीक। तो देख सकते हैं आप लोग, हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी दिखा देते हैं आप लोगों को कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक। ये देखिए ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन भी नहीं है, तो आप लोग आसानी से अगर इनको सही से हल करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। 24 नंबर 25 नंबर देखिए ट्रेन से आ गया है, 26 नंबर 27 नंबर फिर आपका मिश्रण से, देखिए मिश्रण से 2-3 क्वेश्चन आपके बारे में पूछे गए, ठीक। ये वर्क एंड टाइम से 28 नंबर, देखिए लासा का क्वेश्चन पूछा गया, ठीक। ये देख लीजिए आप लोग, औसत से ये आपका स्पीड से है, ठीक। तो इस प्रकार से ये देखिए ये आपका एवरेज से क्वेश्चन आ गया है। ये देखिए अगर पाई ये चार्ट से एक आध क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन चार्ट से होते हैं, तो चार्ट को भी आपको देखना है आसानी से, ठीक। तो ये देखिए चार्ट के क्वेश्चन हैं, ये पूछे गए, ठीक। इसके अलावा देखिए 39 नंबर और ये 40 नंबर। तो ये देखिए ये आपके टाइल्स लगवाने से आगा खिड़की दरवाजे में कितनी है ना, किस तरह से रंगवाई की जाएगी, ठीक। तो ये आपका 40 क्वेश्चन हो गए आपके मैथ के। अब रीजनिंग देख लेते हैं। रीजनिंग में देखिए कथन निष्कर्ष वाले बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके अलावा आपका देखिए ये आपका दिशा डायरेक्शन से आ गया, ये देखिए बिंदुओं से संबंधित है, तो ये आप लोग पुश करके देख लेना किस प्रकार क्वेश्चन इसमें सही होंगे। जो आपका ग्रीन कलर का होगा वो आपका सही आंसर होगा, ठीक। देखिए पूर्वानुमान वाले हैं तो हमारा डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए कोडिंग डिकोडिंग से, ठीक। तो कोड भाषा का प्रयोग किया गया है, ठीक। ये देखिए आपका दिशा डायरेक्शन से आ गया, फिर पूर्व तरफ ना जडेजा के बारे में बताएगा, ठीक। ये देखिए आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, और ये फिर आपका है सीरीज है, ठीक। अब देखिए ये चित्र है कि कौन सा चित्र सबसे भिन्न है, तो इसके बारे में बताना। इस प्रकार के क्वेश्चन देखिए बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से पूछे गए थे। देखिए ये तर्क आ गए, तर्क और कथन और तर्क आ गए हैं। उसके बाद फिर देखिए बिंदु वाला सिस्टम है, तो आप लोग इनको देख लीजिएगा, ठीक। देखिए अलग से चुनना है कि हेनरी, टेस्ला, वाट और किलोग्राम, ठीक। तो किलोग्राम अलग हो जाएगा, ठीक। ये देखिए आपके क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे, ठीक। डाटा अपर्याप्तता वाले, ठीक। ये देखिए दिशा डायरेक्शन से भी 3-4 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। देखिए कथन निष्कर्ष से, ठीक, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। ये विषम चुनना है ना, गाजर, आलू, टमाटर और प्याज है ना, ये नीचे की चीज़ें हैं, नीचे फलती हैं, ठीक। और ये क्या होता है, टमाटर क्या होता है, ऊपर लगते हैं, ठीक। तो ये देखिए जड़ होते वो देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर पूछा गया आंखें, दृष्टिपटल और आँख की पुतली, ठीक। तो इसके बारे में बताना है। फिर नारेक वाला कथन तर्क के बारे में, ये देखिए आपका इनपुट आउटपुट क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक। तो ये देखिए 26 नंबर 27 नंबर, ठीक। ये देखिए कूटबद्ध तरीके बताए गए हैं। कूटबद्ध क्या है, ये देखिए आपका ब्लड रिलेशन से है, ठीक। इसके अलावा देखिए कूटीकरण करके इसको लगाना है, ये सीरीज दी गई है, ठीक। इसके अलावा देखिए फिर कथन पूर्वानुमान है, ठीक। ये डाटा अपर्याप्तता वाले, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक। ये देखिए आपका वेन डायग्राम से भी 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का है, ये देख लीजिएगा आप। ये 38-36 नंबर क्वेश्चन, ये फिर ब्लड रिलेशन से आ गया, तो 3-4 क्वेश्चन हमने देख लिया ब्लड रिलेशन का, ठीक। देखिए आपका ये 40 क्वेश्चन, ठीक। ये सीरीज के क्वेश्चन है 7, 19, 31, 51 और 71 के बाद क्या हो जाएगा आपका 99 सही हो जाएगा, ठीक। देखिए ये हमने दिखा दिए हैं क्योंकि इन्हें सॉल्व करना बहुत ही दिक्कत हो जाएगा, टाइम लग जाएगा, तो इसलिए हमने पूरा दिखा दिया। आप स्क्रीनशॉट लेकर के रोक करके उसको पुश करके आप इन्हें लगा सकते हैं। अगर नहीं आता तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ठीक। और क्या करना है, अगर आप यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। हमने मूल विधिक क्लासें चलाई हैं बहुत सारी, ठीक। और प्रीवियस पेपर बहुत सारे सेट कर हमने सॉल्व कराए हैं, तो आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। और इसके लिए यूपीएससी के लिए
स्पेशल यूपीएसआई के लिए हमने हिंदी क्लासेस चलाई हैं, तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा संपूर्ण हिंदी के बैच के नाम से, तो वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू, धन्यवाद।